हेलो एवरीवन। तो बच्चों, आज हम क्लास 9 ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 3 ड्रेनेज इस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। मैं सोच रहा था कि सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है एनसीईआरटी का, वो इंडिया साइज एंड लोकेशन, उस चैप्टर से मैं स्टार्ट करूं। बट आई गॉट सम फीडबैक एंड रिकमेंडेशन फ्रॉम द स्टूडेंट्स कि सर, PT2 एग्जाम आने वाली है और इंडिया साइज इन लोकेशन ये चैप्टर हमारे एग्जाम में नहीं आएगा, PT2 एग्जाम में। तो आप ड्रेनेज चैप्टर पढ़ा दीजिए, सो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर अस टू राइट द PT2 एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ड्रेनेज चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। नाम सुनकर आपको ड्रेनेज, ये नाम सुनकर आपको कुछ अलग लगेगा, बट दिस चैप्टर इज नॉट अबाउट दैट ड्रेनेज व्हाट यू आर थिंकिंग। दिस इज समथिंग डिफरेंट चिल्ड्रन। चलिए, तो हम जानते हैं ड्रेनेज इस चैप्टर में क्या टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। तो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, आई हैव शेयर्ड अ मैप ऑफ इंडिया। बट इस मैप पर आप क्या देखते हो? यस, हम इस मैप पर देखते हैं रिवर्स को, राइट? सो इफ यू सी इन द नॉर्थ इंडिया, यू कैन सी द ब्लू लाइंस। इस सारे इंडिया के मैप पर आपको ब्लू लाइंस नजर आ रही होगी, राइट? तो ये सारी ब्लू लाइंस है क्या? दीज आर द रिवर्स, है ना? तो नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया और इवन वेस्ट इंडिया, राजस्थान में भी आपको एक ब्लू लाइन नजर आ रही होगी, राइट? तो ये ब्लू लाइंस है रिवर्स। तो यानी बच्चों, इस चैप्टर में हम इंडिया की रिवर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना? तो ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है? ड्रेनेज सिस्टम यानी कि रिवर सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम को हम रिवर सिस्टम कहते हैं। चलिए जानते हैं इस चैप्टर में सबसे पहले जो तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, है ना? द वेरी फर्स्ट टर्म इज ड्रेनेज टर्म। देखिए, आप यहाँ देख रहे होंगे ड्रेनेज। तो ड्रेनेज क्या होता है? ड्रेनेज, दिस टर्म डिस्क्राइब्स द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया, है ना? तो किसी एरिया से जो रिवर जाती है, उस एरिया का जो रिवर सिस्टम होता है, दैट रिवर सिस्टम इज कॉल्ड एज दी ड्रेनेज। सपोज मैं नांदेड़ में रहता हूँ, तो नांदेड़ से गोदावरी नदी जाती है। तो नांदेड़ इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ गोदावरी रिवर। So the river system of Godavari, okay, the system of river Godavari or the river system of Godavari at Nanded, it is the drainage system. ठीक है, तो जो नदी का जो सिस्टम होता है किसी भी एक एरिया पर या मल्टीपल एरियाज पर, दैट इज कॉल्ड दी ड्रेनेज सिस्टम, है ना? तो सिंपली आप इसको समझ सकते हो कि ड्रेनेज द टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब दी रिवर सिस्टम, रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। तो किसी एरिया के रिवर सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए हम ड्रेनेज इस टर्म का यूज करते हैं। सेकेंड जो टर्म है यहाँ पर, दैट इज द ड्रेनेज बेसिन। बच्चों, ड्रेनेज बेसिन, दिस टर्म इज यूज टू डिफाइन द एरिया विच इज ड्रेन बाय अ सिंगल रिवर। बात समझ आ रही है आपके? ये जो टर्म है, वो किसी एरिया के रिवर सिस्टम को डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है, ड्रेनेज बेसिन। अब मैंने आपको एग्जांपल दिया कि नांदेड़ इज द प्लेस विच इज लोकेटेड ऑन द रिवर गोदावरी। ओके, सो हियर वी कैन से दैट द सिस्टम ऑफ रिवर गोदावरी, इट इज प्रेजेंट एट नांदेड़। तो हम बोलेंगे कि गोदावरी रिवर का ड्रेनेज सिस्टम कहाँ पर है? नांदेड़ पे है ना? नांदेड़ में क्या है? गोदावरी रिवर का ड्रेनेज सिस्टम है। बट नांदेड़ क्या है यहाँ पर? नांदेड़ इज नथिंग बट नांदेड़ इज दी, इट इज दी ड्रेनेज बेसिन ऑफ गोदावरी रिवर। तो रिवर सिस्टम को हम कहेंगे ड्रेनेज सिस्टम, और जो एरिया होता है विच इज ड्रेन बाय अ रिवर, दैट एरिया इज कॉल्ड दी ड्रेनेज बेसिन। तो बार बार नांदेड़ का मैं यूज कर रहा हूँ बिकॉज आई बिलोंग टू नांदेड़, महाराष्ट्र। आप कोई भी और सिटी का नाम भी ले सकते हैं, जैसे कि इलाहाबाद, विच इज नाउ कॉल्ड प्रयागराज। दिस प्लेस इज ड्रेन बाय द रिवर यमुना। दिल्ली, दिस प्लेस इज ऑल्सो ड्रेन बाय अ रिवर, ओके, यमुना। तो चिल्ड्रन, the place which is drained by a river, that place is called as the drainage basin.
चलो, होप करता हूं कि आपको ये दो टर्म समझ आ गए होंगे। अब जो तीसरा जो इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पर, दैट इज दी वाटर डिवाइड। तो बच्चों, वाटर डिवाइड क्या होता है? दिस इज नथिंग बट दिस इज एनी एलिवेटेड एरिया और एनी अपलैंड और एनी माउंटेन which separates the two drainage basins, है ना? किसी कोई भी एक माउंटेन या फिर कोई एक अपलैंड होता है, या फिर कोई एक माउंटेन हो जाओ, या फिर कोई एक एलिवेटेड एरिया, एक पहाड़ या छोटा सा टीला, जिसके कारण नदी के दो पार्ट हो जाते हैं, है ना? द रिवर द रिवर डिवाइड्स हियर इनटू द टू ड्रेनेज बेसिन्स। ठीक है? तो पहले नदी किसी एक एरिया से, किसी एक ड्रेनेज बेसिन से फ्लो करती थी, बट नाउ बिकॉज ऑफ दिस माउंटेन और एनी अपलैंड, नाउ द रिवर स्प्लिट्स इनटू द टू ड्रेनेज बेसिन्स। अब दो नए अलग एरिया से नदी और ये जो रिवर है वो फ्लो होती है। तो चिल्ड्रन, दिस इज कॉल्ड व्हाट? द वाटर डिवाइड। वाटर डिवाइड यानी कि मैं क्लासरूम में जब पढ़ाता हूँ तो बच्चों को कहता हूँ कि कबाब में हड्डी, राइट? कबाब में हड्डी यानी कि it is like an obstacle in the river flow which divides the river flow into the two flows or into the two river or the two drainage basins। ठीक है? तो क्विकली हम इसको बता देते हैं तीनों भी टर्म्स को। ड्रेनेज, द टर्म इज यूज फॉर डिस्क्राइबिंग द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया, and the area which is drained by a single river, this is called the drainage basin, and or any elevated area or the mountain or any upland which separates the two drainage basins, that is called as the water divide। चलिए, ये तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स थे हमारे पास। अब मैं आपसे एक सवाल करने जा रहा हूं। इफ यू नो द आंसर, सो प्लीज राइट दिस आंसर इन द कमेंट बॉक्स। टेल मी, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन इज ऑफ द अमेजोन रिवर। ये तो इंफॉर्मेशन थी, सॉरी, यहाँ तो, बट सवाल इसके बाद आने वाला है, तो ये आपको बात पता होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर एक पिक्चर मैंने डाली है वाटर डिवाइड की, आप सेंटर में देख सकते हो वाटर डिवाइड। तो व्हाट इज दिस? इट इज लाइक एन एलिवेटेड एरिया, और इस एलिवेटेड एरिया से ये नदी सेपरेट हो चुकी है यहाँ पे स्ट्रीम ए और स्ट्रीम बी में। सपोज अगर ये वाटर डिवाइड और ये माउंटेन यहाँ पर अगर नहीं होता तो क्या होता? स्ट्रीम ए और बी होती क्या? नहीं, यहाँ पर तो बस स्ट्रीम ए ही होती, स्ट्रीम बी नहीं बनती। तो यार, दिस रिवर इज डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स बिकॉज ऑफ द वाटर डिवाइड। लेकिन ये फैक्ट तो आपको पता ही होगा दैट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन इज ऑफ द अमेजोन रिवर। हाँ, सवाल ये था इसमें, वेयर अमेजोन रिवर इज लोकेटेड, ये आपको बताना पड़ेगा। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे फास्ट। हाँ, अब सवाल आया है, आज का सवाल। नाउ यू टेल मी, विच रिवर हैज लार्जेस्ट बेसिन इन इंडिया? इससे पहले की स्लाइड पे मैंने आपसे क्या बताया? मैंने आपको एक इंफॉर्मेशन दी थी। दिस इंफॉर्मेशन इज अबाउट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन। लेकिन नाउ आई एम आस्किंग यू अबाउट द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया। तो अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, अगर ना पता हो तो वेट करना, कुछ देर के बाद मैं आपको बता दूंगा। चलिए, तो स्टूडेंट्स, नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हियर, इट इज अबाउट द हिमालयन रिवर्स एंड द पेनिनसुला रिवर्स। तो मेरा जो विंडो है ये थोड़ा सा बड़ा है, बड़ा इसलिए भी रख रहा हूँ कि यू कैन सी माई गेस्चर्स, यू कैन सी माई फेस एंड यू कैन सी मेरे फेशियल रिएक्शंस आपको दिखने चाहिए। तो यहाँ पर है हिमालयन रिवर्स एंड द सेकेंड कॉलम इज ऑफ द पेनिनसुला रिवर्स। देखिए, हम बहुत ही कम रिसोर्सेस में वीडियोस बना रहे हैं। आजकल जमाना बदल चुका है, डिजिटल बोर्ड पर लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम लोग, ठीक है, जितने रिसोर्सेस है उतना ही यूज करके हम कंटेंट डिलीवर करते हैं, राइट? चलिए, तो आते हैं हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स पर। तो चिल्ड्रन, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, देर आर टू टाइप्स ऑफ रिवर्स इन इंडिया। कितने टाइप्स के रिवर्स हैं? टू टाइप्स। नंबर वन हिमालयन रिवर्स एंड नंबर टू द पेनिनसुलर रिवर्स। तो हिमालयन रिवर्स क्या है? चिल्ड्रन, दीज आर द हिमालयन रिवर्स बिकॉज दे ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमालयन माउंटेन्स। ठीक है? बट the peninsular rivers are called the peninsular rivers because these rivers originate from the peninsula plateau। ठीक है?
तो बस इनके रीजन के हिसाब से हमने इनको कैटेगराइज किया है कि ये कौन से रीजन से ओरिजिनेट होते हैं। बट इनके कुछ और फीचर्स है जो हमको पढ़ने होंगे। लाइक नंबर वन फीचर, द हिमालयन रिवर्स आर पेरेनियल इन नेचर। पेरेनियल का मतलब होता है, इसका मतलब होता है दिस रिवर्स फ्लो थ्रू आउट द ईयर। यानी कि ये वो रिवर्स है जो साल भर बहते रहते हैं, है ना, इसमें पानी कम नहीं होता है। बट चिल्ड्रन, द पेनिनसुला रिवर्स आर दी सीजनल रिवर्स। ये रिवर्स जो होते हैं वो सीजनल होते हैं, एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन दी रेनफॉल। दिस मीन्स व्हाट, इसको जो पानी मिलता है वो प्रेसिपिटेशन से मिलता है। व्हाट अबाउट द पेनिनसुला, व्हाट अबाउट द हिमालयन रिवर्स? Himalayan rivers receive the water from rainfall and as well as from the melted snow from the lofty mountains. आप तो जानते ही हो, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया इस चैप्टर में आपने पढ़ा होगा दैट हिमालयन माउंटेन्स एंड द पीक्स ऑफ हिमालयन माउंटेन्स आर कवर्ड बाय द स्नो। ये जो हिमालयन माउंटेन्स की जो पीक्स है वो बर्फ से ढकी होती है। एंड चिल्ड्रन, यहाँ का जो बर्फ होता है वो समर सीजन में पिघलता है। तो बर्फ पिघलने के बाद पानी बनता है, और ये जो पिघला हुआ बर्फ का जो पानी होता है वो इन नदियों से जा मिलता है। तो विंटर, तो यहाँ पर बच्चों रेनी सीजन में इन नदियों में पानी तो ऑलरेडी बारिश से आ ही जाता है, और इसके बाद भी जैसे टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज होता है बर्फ पिघलता है और वो पानी नदियों में मिलता है। So this is the reason, children, why Himalayan rivers are perennial in nature. They flow all through the year, right? But इस मामले में पेनिनसुला रिवर्स जो है अनलकी है। यहाँ पर ऐसे कोई बर्फ वाले पहाड़ नहीं है, यहाँ पर कोई मेल्टेड स्नो वाला सीन नहीं बनता है, राइट? These rivers receive the water from the rainfall only, है ना? And during the dry season, like in the summer season, these rivers they get dry. समर सीजन में ये नदियां, ये रिवर्स सूख जाती हैं, इसमें पानी नहीं होता है, या फिर इसमें बहुत कम पानी होता है। ठीक है, अब मैं फिर से आपको गोदावरी की एग्जांपल देता हूँ, बिकॉज आई लीव ऑन द बैंक ऑफ रिवर गोदावरी नांदेड़। यहाँ हमने देखा है कि गोदावरी नदी का जो पानी होता है वो समर सीजन में बहना बंद हो जाता है, बिकॉज में पानी होता ही नहीं है। लेकिन रेनी सीजन में, बिकॉज इट रिसीव्स द रेनफॉल वाटर, दैट्स व्हाई इट फ्लोस। तो ये सीन होता है यहाँ पर। ठीक है, चलिए, तो थर्ड डिफरेंस हम जानते हैं हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुला रिवर्स में, वो ये है कि द टू मेजर हिमालयन रिवर्स, अच्छा, जो दो बड़ी हिमालयन रिवर्स हैं, एक्चुअली आई एम गोइंग टू ऐड वन मोर रिवर हियर, बट आज दो के बारे में देख लेते हैं अभी फिलहाल। एंड ये दो जो बड़े हिमालयन रिवर्स है, दीज आर द इंदस एंड द ब्रह्मपुत्रा रिवर्स। एंड दीज बोथ ऑफ द रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ द हिमालयन माउंटेन्स। एक और रिवर का नाम यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो, गंगा रिवर। तो एक्चुअली इन द हिमालयन रिवर्स थ्री मेन रिवर्स आर देयर, गंगा, इंदस एंड ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, एंड चिल्ड्रन, यू नो वन मोर थिंग, इन दी पेनिनसुला रिवर्स आप एग्जांपल लोगे तो यहाँ पर गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एंड नर्मदा, तापी, ये जो रिवर्स है दीज आर दी पेनिनसुला रिवर्स। ठीक है, चलिए, एक और डिफरेंस हम जानते हैं, दे हैव, हिमालयन रिवर्स के बारे में, दे हैव कट थ्रू दी माउंटेन्स मेकिंग गॉर्जेस। तो ये जो नदियां होती है हिमालयन रिवर्स, ये पहाड़ों को काटते हुए, बड़े बड़े पत्थरों को काटते हुए गुजरती है ना, दे कट थ्रू द माउंटेन्स। एंड व्हेन दिस रिवर्स कट द माउंटेन्स एंड व्हेन दिस रिवर्स पास, सो दे फॉर्म द गॉर्जेस, है ना। गॉर्जेस क्या होते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने इसकी पिक्चर को ऐड किया है, मैं आपको बता ही दूंगा। ठीक है, लेकिन दिस केस इज नॉट वेरी वेरी इंटेंस इन दी पेनिनसुला रिवर्स। पेनिनसुला रिवर्स में ये बहुत सीरियस नहीं होता है, बट ठीक है, पेनिनसुला रिवर्स में क्या होता है बच्चों, कि यार दे कट द रॉक्स, ठीक है, लेकिन यहाँ पर गॉर्जेस वाला सीन नहीं बनता है। क्यों? बिकॉज पेनिनसुला रिवर्स डू नॉट फ्लो थ्रू आउट द ईयर, ये साल भर नहीं बहते हैं,
ठीक है। एंड चिल्ड्रन वन मोर डिफरेंस, हिमालयन रिवर्स आर लॉन्ग इन देयर कोर्सेस, है ना। ये नदियां जो होती है लंबी होती है, बड़ी होती है, एंड इवन दे आर ब्रॉड, वो बड़ी भी होती है, ब्रॉड भी होती है। बट द पेनिnsula rivers are comparatively, children, these are shorter in their courses and even they are shallower, ज्यादा वाइड नहीं होती है ना। एक और चिल्ड्रन डिफरेंस होता है हिमालयन रिवर्स का, दैट हिमालयन रिवर्स दे परफॉर्म इंटेंसिव इरोजनल एंड डिपोजिशन एक्टिविटी। यहाँ पे इरोजन और डिपोजिशन बहुत ज्यादा होता है। इरोजन क्यों होता है? तो वेरी सिंपल, हिमालयन रिवर्स हिमालय के पहाड़ों से ऊपर से बहती है, ओरिजिनेट होती है फ्रॉम द हाई माउंटेन्स। और आप जानते हो कि हाई माउंटेन से जब पानी नीचे आता है टुवर्ड्स द स्लोप, तो उसकी स्पीड ज्यादा होती है। और चिल्ड्रन उसकी स्पीड ज्यादा होती है तो वो जो पानी होता है, द वाटर विच फ्लोज with high velocity and speed that erode the mountains, वो पहाड़ों को इरोड करते हुए आता है ना। so it break the rocks and it also carry the sediments, वो silt और sand and the other residual materials is carried by the water here in the Himalayan rivers। अच्छा, ये हाई माउंटेन से जब आता है तो सेडिमेंट साथ लेकर आता है। But children, when the river goes to the middle course or to the lower course, तो हिमालयन रिवर्स के मिडिल और लोअर कोर्स में क्या होता है, यहाँ पर डिपोजिशन होता है। तो डिपोजिशन क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द डिक्रीजिंग द स्पीड ऑफ द रिवर, है ना। आप देखिए कभी भी जब पानी बहुत तेज बहता है तो वो अपने साथ बहुत सारी चीजें बहा कर लेकर आता है, लेकिन जब उसकी स्पीड कम हो जाती है तो वो सारी चीजों को छोड़ता हुआ आगे जाता है। तो स्पीड चाहिए, पावर चाहिए, लेकिन इन हिमालयन रिवर्स की स्पीड और उनका जो पोटेंशियल होता है वो उनके मिडिल कोर्स में और लोअर कोर्स में कम हो जाता है, और इसी कारण यहाँ पर वो डिपोजिशन करती है। बट इरोजन पेनिनसुलर रिवर्स भी करती हैं, बट यहाँ जो इंटेंसिटी होती है इरोजन की वो बहुत कम होती है। क्यों होती है कम? बिकॉज यहाँ पर पानी हमेशा होता नहीं है ना। द वाटर इज नॉट प्रेजेंट ऑलवेज, एंड इवन द फ्लो ऑफ द वाटर इज नॉट फॉर द होल ईयर। तो ये साल भर तो बहती नहीं है। हाँ, कभी बारिश अगर ज्यादा हो जाए और रेनफॉल अगर ज्यादा हो जाए तो ठीक है, ओवरफ्लो हो जाती है कभी कभी, साल 2 साल में एक बार, ड्यूरिंग द रेनी सीजन। लेकिन हिमालयन रिवर्स के केस में चिल्ड्रन, ओवरफ्लो इट्स अ नॉर्मल, यहाँ पर ओवरफ्लो होना नॉर्मल होता है। फ्लड्स आर नॉर्मल इन केस ऑफ हिमालयन रिवर्स, बट पेनिनसुलर रिवर्स में फ्लड्स हमेशा नहीं आते हैं, इरोजन बहुत ज्यादा नहीं होता है, डिपोजिशन भी बहुत ज्यादा नहीं होता है। ठीक है। एंड दैट्स व्हाई चिल्ड्रन, ये पेनिनसुलर रिवर्स आर लाइक दे आर समवॉट वीक इन देयर एक्टिविटीज। ये अपनी एक्टिविटीज में थोड़ी सी वीक होती है। बट चिल्ड्रन आपको पता होगा कि हिमालयन रिवर्स मियंडर्स, ऑक्सबो लेक्स बनाती है, जबकि पेनिनसुलर रिवर्स में आप मियंडर्स, ऑक्सबो लेक्स बहुत कम जगह पर पाते हो। तो मियंडर्स और ऑक्सबो लेक्स क्या होते हैं मैं आपको अगली स्लाइड पर बताऊंगा। आई होप कि ये डिफरेंस आपको समझ आया होगा कि देर आर टू टाइप्स ऑफ रिवर सिस्टम्स इन इंडिया, हिमालयन रिवर सिस्टम एंड दी पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। Himalayan rivers are long, they are more powerful, they flow throughout the year, they carry the silt, sand, this means they carry sediments, and they do intensive erosion, they deposit the sediments at their middle and lower courses, they form the oxbow lakes, meanders, and children, the main Himalayan rivers are Ganga, Indus and Brahmaputra। इसी के अपोजिट में अगर आप पेनिनसुलर रिवर्स का देखोगे, the peninsular rivers are seasonal, they are dependent on the rainwater, they get they get dry in the summer season, and even these rivers are shorter and shallower in their courses। Most of these rivers originate from the western ghats and the central highlands। ये and the examples are कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, तापी। ठीक है, चलिए।
तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस हमने पढ़ा है, एंड आई एम वेरी श्योर बच्चों के पहले जो 3 टर्म्स हमने पढ़े थे, ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज बेसिन एंड द वाटर डिवाइड, ये तीनों टर्म्स में से और ये 2 टॉपिक्स में से एग्जाम में पक्का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये। तो इस वीडियो को आप रिवाइंड करके देखते रहना, बार बार देखना। अगर कुछ चीज समझ ना आए, या फिर आप कमेंट करके भी मुझे बता सकते हो कि इसमें कौन सी चीज आपको समझ नहीं आई है। मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को कमेंट बॉक्स में ही सॉल्व कर दूं। इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, और वो ये है ना, दिस इज दी गॉर्ज, डोंट रेड मी जॉर्ज। कुछ बच्चे इसको जॉर्ज पढ़ते हैं, बट ये जॉर्ज नहीं है बल्कि गॉर्ज है। इस तस्वीर को आप ध्यान से देखिए, ये पहाड़ जो था पहले कटा हुआ नहीं था, है ना, ये पहाड़ एक ही था। ये 2 पहाड़ नहीं थे, दैट वाज दिस वाज नॉट द, दीज वेर नॉट द 2 माउंटेन्स। ये 2 माउंटेन्स नहीं थे, ये पहले एक ही माउंटेन था। लेकिन क्या हुआ कि एक नदी ने इसको तोड़ दिया। दिस मीन्स व्हाट चिल्ड्रन, यार दिस माउंटेन इज कट बाय द रिवर, and when this scene become, when this scenes get created, this is called the gorge। और ये gorge जो होता है काफी खूबसूरत होता है, आप इसको जाकर देख सकते हो नॉर्थ इंडिया में और हिमालयन रीजन्स में। तो gorge क्या होता है समझ आ गया। चलिए एक और, अच्छा अभी हम रिवर सिस्टम के बारे में तो इस वीडियो में नहीं पढ़ने वाले हैं, बट चिल्ड्रन अगले कुछ 2-3 वीडियोस में हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे। तो 1 बाय 1 हम इस चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा व्हाट इज द रिवर सिस्टम, what is the drainage basin, what is the water divide, what are the Himalayan rivers and what are the peninsular rivers। तो टोटल 2 बड़े टॉपिक और 3 छोटे टॉपिक हमने आज की इस वीडियो में पढ़े हैं। एंड अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में सॉरी, हम लोग पढ़ेंगे इंडस रिवर सिस्टम के बारे में। उसके बाद के वीडियो में हम देखेंगे गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। और फाइनली चिल्ड्रन एक 2 और वीडियो में हम इस चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, जो 9th क्लास में हो, और जो 8th में हो, उनको भी आप शेयर कर सकते हो। क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन वो अगले साल पढ़ने वाले, तो प्रायर इन्फॉर्मेशन, प्रायर एजुकेशन भी हो सकता है। और एजुकेशन चैनल है तो बस इतना तो हमारा फर्ज बनता ही है कि हम लोग इस चीज को लोगों तक पहुंचाएं, स्टूडेंट्स तक स्पेशली पहुंचाएं। तो थैंक यू वेरी मच एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, शॉर्टली आई विल अपलोड दिस। ओके, बहुत ही कम समय में मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, हैव अ गुड डे, बाय बाय, थैंक यू।